हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, मैं आपका गाइड, मैं आपका मेंटर रोनित चौरसिया। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, आप सभी लोगों को पता है कि 32nd बिहार जुडिशरी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट कर दिया गया है। तो जितने भी हमारे भाई बंधु, जितने भी हमारे कैंडिडेट जो भी हमसे जुड़े हैं या जो हमसे नहीं अब तक जुड़े हैं, जिन्होंने भी क्वालिफाई कर लिया, उनको हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन। साथियों, उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए जो मेन एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन होता है, उसी मेन एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन को मैं आपके और मजबूत करने के लिए कुछ मटेरियल आपके लिए लेकर के आया हूं। उसी के कंटेंट्स का आज यहां पे मैं रिव्यू करने वाला हूं। तो साथियों, बिना देर के हम उसको स्टार्ट करते हैं। साथियों, अगर हम बात करते हैं ये कहां का कंटेंट है, तो लॉ सक्सेस और विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक को बनाया जाता है साथियों, जो कि आपके बिहार जुडिशरी मेन एग्जामिनेशन के लिए ही फ्रेम किया गया है। और इसी के बारे में हम यहाँ पे होल सोल इसका डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, इसमें हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान एवं सामान्य विज्ञान के बारे में, और साथ ही साथ हम यहाँ पे जो भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, उस प्रीवियस ईयर पेपर का आंसर भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, आंसर सॉल्यूशन भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जी हाँ साथियों, यही किताब है, इसी किताब के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इस किताब के पूरे कंटेंट को जितना पॉसिबल हो सके, सभी के सभी कंटेंट को अभी हम आपके सामने एक एक करके यहाँ पे रिव्यू करने वाले हैं, आपके सामने रखने वाले हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको लगता है कि 28 नंबर का जो बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन हुआ था, उसका आंसर कैसे फ्रेम किया जाएगा, तो वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 27 नंबर का आंसर कैसे फ्रेम किया गया था, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। 31 नंबर का जुडिशरी एग्जामिनेशन का आंसर कैसे फ्रेम किया गया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बस आप वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे कर रहा है बिहार न्यायिक सेवा एवं सहायक अभियोजन अधिकारी मुख्य परीक्षा की बात कर रहा है। तो साथियों, अभी हमें सहायक अभियोजन अधिकारी से मतलब नहीं है, अभी हमें जो मतलब है बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा से ही रिलेवेंट है, और इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए आए हैं। जो भी हम बात करेंगे साथियों, इसी मुख्य परीक्षा विशेषांक के बारे में यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। अब आगे चलते हैं, आगे एक एक चीजों को हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। कह रहा है बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र 1980 से लेकर के 2021 तक में जो भी आपके पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, इनके हल अभी प्रश्न पत्र मैं आपके सामने शो करने वाला हूं। ठीक, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और इसी पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक का निर्माण किया जाता है साथियों, विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा इस बुक का निर्माण किया जाता है। अगर आपको लगता है कि ये बुक हमको कहां पर मिलेगा, तो साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं, फ्लिपकार्ट पे, Amazon पे और विधि भारती publication.org पे भी जाकर के आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अब आइए अंदर के इसके कंटेंट को हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या इसमें अंदर आपको दिया है। अगर हम कोई भी किताब परचेस करते हैं, तो सबसे पहले हम विषय को, उसके सूची को, उसके इंडेक्स को वहाँ पे देखना पसंद करते हैं कि हाँ, इनके इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से इनके इंडेक्स में क्या क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं। तो आप देख सकते हैं, भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, जीव विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारत की राज्य व्यवस्था है, आर्थिकी है। ये तो परीक्षा रिफ्रेशर के तरीके से आपके सामने यहाँ पे शो कर दिया गया। सामान्य ज्ञान की बात करते हैं तो पूरा का पूरा यहाँ पे सामान्य ज्ञान आपको देखने के लिए मिल रहा है। अगर हम बात करते हैं सामान्य विज्ञान की, अगर हम बात करते हैं, जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन का एक पेपर ही होता है, यहाँ से भारी भरकम क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में 100 नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये पूरा का पूरा पोर्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा हल प्रश्न पत्र की बात करते हैं, अनसॉल्व की नहीं बात कर रहे हैं, हल प्रश्न पत्र की बात करते हैं। बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 1980, 84, 86, 87, 91, सन 2000, सन 2004, 2011, 2014, इस टाइप के जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं, सभी पेपर के वीडियो सॉल्यूशन अभी मैं आपके सामने यहाँ पे एक एक करके रखने वाला हूं। तो देखिए, अब स्टार्ट करते हैं। कह रहा है विज्ञान, भूगोल एवं इतिहास के साथ करंट अफेयर परीक्षा रिफ्रेशर की अगर हम बात करते हैं, साथियों आप सभी लोगों को पता है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करेंगे तो इस टाइप की चीजें आपको दे देगा मात्रक, यूनिट दे देगा, कहेगा कि यूनिट को आपको डिफाइन करना है। तो जब आप यूनिट को पढ़े रहेंगे, जब आप वाट को पढ़े रहेंगे, तभी तो आप चीजों को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके लिए वन लाइनर फॉर्मेट में, जो कि आपसे कहा जाता है कि 80 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, आपको 50 वर्ड में आंसर लिखना है, तो ये 80 वर्ड में, 50 वर्ड में और 100 वर्ड में ही आपके आंसर को यहाँ पे तैयार करने का काम किया गया। जो आपके बिहार की डिमांड थी, उसी डिमांड को यहाँ पे इस किताब के अंतर्गत फुलफिल
किया गया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे एक एक चीजों को बताया गया है। अगर प्रकाश वर्ष की दूरी की इकाई की बात कर रहा है, पार्सेक दूरी की मात्रक की बात कर रहा है, तो वो उसी तरह से बनाया गया है जो कि आपके एग्जामिनेशन का डिजायर है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पहले एनालिसिस करिएगा, जो कि इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। जिस यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले मैंने अनसॉल्व पेपर भी अपलोड कर दिया है, पूरा डिटेल कंटेंट रिव्यू उसका भी करके। आगे चलते हैं, आगे हम चीजों को यहां पर दिखा रहे हैं। जो भी चीज हम आपको दिखा रहे हैं साथियों, पहले भौतिक विज्ञान दिखा रहे हैं, फिर इसके बाद से फिजिक्स दिखाएंगे, फिर इसके बाद से बायोलॉजी भी आपको हम शो करने वाले, केमिस्ट्री भी शो करने वाले। तो हर एक कंटेंट को हम आपके सामने यहाँ पे शो करने वाले। और इस टाइप की भी चीजें आपके एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाती हैं अगर हम मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो, क्योंकि इस टाइप की चीज आपको दे देगा और कहेगा कि ये आपको बताना है। अब प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा साथियों, आपको एक मोटा मोटा एक टेंटेटिव आइडिया आपको वहां पे भी मिलता जाएगा। आगे हम चलते हैं, कह रहा है कांसा की बात कर रहा है। अब क्या होता है कांसा, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि कांसा को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है, ग्रेफाइट को आपको डिफाइन करना है, कार्बन को आपको डिफाइन करना है, और धातुएं किसको कहते हैं, इसके कैटेगरी में क्या क्या चीजें आती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें उसके कैटेगरी में आती हैं और ये सारी की सारी चीजें आपके सामने यहाँ पे एक एक करके मैं यहाँ पे रखता हुआ चल रहा हूं, जो कि आपके मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आगे हम चलते हैं, अब देखिए हिस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस को आप देखिए, क्योंकि हिस्ट्री से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं पूरा का पूरा कंटेंट आपके सामने यहाँ पे विधि भारती पब्लिकेशन का रख रहा हूँ, जो कि किसी के द्वारा नहीं रखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ विधि भारती के द्वारा इस प्रकार का काम किया जा रहा है कि आपको ऑनलाइन पूरा का पूरे किताब का कंटेंट यहाँ पे शो किया जा रहा है, तो आप इसका लाभ उठाइए। अगर बात करते हैं पाषाण काल की, तो यहाँ पे ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। पूरा का पूरा पाषाण काल यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि पाषाण काल है क्या, पाषाण काल में क्या होता है, और सभी के सभी वन लाइनर फॉर्मेट में ही मिलेगा। जितना आपके एग्जामिनेशन की डिजायर है, जितना आपके एग्जामिनेशन की डिमांड है, उसी डिमांड को, उसी डिजायर को फुलफिल करते हुए इस टाइप की चीजों को यहाँ पे एक एक लाइन में, एक एक वर्ड्स में यहाँ पे रखने का काम किया गया है। ऐसा नहीं कि आपके एग्जामिनेशन में थोड़ा पूछा जा रहा है हम बहुत थोड़ा उसको दे रहा है, या बहुत कम पूछा जा रहा है तो हम बिल्कुल उसको नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे यहाँ पूरी टीम लगी है, एक अच्छी इंटेलेक्चुअल्स की टीम लगी है, और उन इंटेलेक्चुअल्स की टीम के द्वारा इन सभी चीज़ों पे अच्छे से प्रॉपरली वर्क किया जा रहा है। अब यहाँ पे आप मॉडर्न हिस्ट्री के भी क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्या क्या मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लॉ तो सभी तैयार करते हैं, लेकिन जो सामान्य ज्ञान होता है और जो सामान्य विज्ञान होता है, इस पे लेकर के सभी लोगों की फंसी रहती है, दिक्कतें रहती हैं कि कौन सा ऐसा हम किताब ले ले, कौन सा ऐसा मटेरियल ले ले जिसमें सभी के सभी चीजों को एक साथ कंपाइल करके रखा गया होगा। तो साथियों यही वो मटेरियल है जिसमें एक साथ सभी के सभी मटेरियल्स को आपके सामने कंपाइल करके यहाँ पे रखा जाएगा। अब आगे हम यहाँ पे चलते हैं, हम वो चीज आपको दिखाना चाहते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, पॉलिटी की बात करते हैं, तो पूरा का पूरा हैबियस कॉर्पस, इस टाइप के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि हैबियस कॉर्पस को आप डिफाइन करिए, मैंडेमस को आप डिफाइन करिए, क्यों वारंटो को आप डिफाइन करिए। तो ये सारे के सारे ऐसे टर्म्स है जहां से आपके एग्जामिनेशन में बार बार क्वेश्चन बनते ही बनते हैं जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को आप एनालिसिस करेंगे। तो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इकोनॉमिक्स का किस प्रकार से राष्ट्रीय आय की हम बात करते हैं, फायदा की अगर हम बात करते हैं, टैक्सेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ये ऐसे ऐसे टर्म है जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और उन टर्म्स को यहाँ पे शॉर्ट टर्म्स में हाईलाइट करके आपके लिए यहाँ पे रखा गया है, जिससे कि डायरेक्ट आपको क्या करना होगा, डायरेक्ट आपको बस अवलोकन करना है, बस उसका गो थ्रू करना है। अगर आप कंटिन्यूअसली उसका गो थ्रू बस कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो जाएगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आगे हम चलते हैं, आगे इसमें हम आपको दिखाने वाले हैं खेल परिदृश्य की अगर हम बात करते हैं। आपको यह भी जानना पड़ेगा कि अगर हम खेल जगत को तैयार करते हैं तो खेल में कहां से, किस किस खेल से हमारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि प्रो कबड्डी लीग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि क्वेश्चन ही नहीं बनता है। हम पूरा प्रो कबड्डी लीग हम तैयार कर लिए, हम आईपीएल पूरा तैयार कर लिए, आईपीएल से प्रीवियस ईयर में किसी भी ईयर में क्वेश्चन ही नहीं पूछा गया है। तो नहीं, हमें वो चीजों पे ज्यादा फोकस करना है, जैसे हमारे कॉमनवेल्थ गेम हो गए, हमारे एशियन गेम हो गए, तो उस टाइप्स के गेम्स पे ज्यादा यहाँ पे एग्जामिनेशन में फोकस किया जा रहा है। क्रिकेट होता है, इस पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। तो वही सारा मटेरियल्स आपको देखने के लिए मिलेगा
तो इससे आपको एक टेंटेटिव आइडिया मिल जाएगा कि नहीं ये अगर हम तैयार कर लेते हैं तो हमारा एग्जामिनेशन यूं करके हमारे हाथ में चला आएगा। उसीलिए इन सभी चीजों को यहाँ पे आपके सामने रखा गया। अब यहाँ पर आप देखिए साथियों, कर रहा है 27वां बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2011 में हुआ था सामान्य ज्ञान का। इसका आप देखिए, मैं जो कह रहा था कि इसका मैं क्या लाऊंगा, आंसर लाऊंगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी मैंने आपके सामने यहाँ पे ला दिया है। कर रहा है प्रत्येक प्रश्न के अंक अंत में दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का पूर्ण विस्तार लिखिए और एक एक वाक्य में उनका महत्व बताइए। 5 नंबर का है। तो साथियों यहाँ पे जैसे नाटो के बारे में दिया है, यहाँ पे गैट के बारे में दिया है, तो इन सभी के बारे में किस तरह से आपको एग्जामिनेशन में अपने आंसर को फ्रेम करना है, ये चीज आप यहाँ पर देखेंगे। अगर नाटो की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के देशों को सुरक्षा प्रदान करना। बस इतना ही, इसी टाइप के आपको अपने आंसर को लिखना है। इसीलिए इस चीज को क्या किया गया है, इस किताब के अंतर्गत अच्छे से सजा करके रखा गया है, लिखा गया है कि आपको एक टेंटेटिव आइडिया भी मिलता रहे कि हमें कितने नंबर ऑफ वर्ड्स में, कितने पेजेस में अपने आंसर को हम लिखेंगे, जिससे कि हमारा जो आंसर होगा बहुत ही बेहतर हमारा आंसर होगा। आगे चलते हैं साथियों, यहाँ पे गेट की अगर हम बात करते हैं तो जनरल एग्रीमेंट और ट्रेड एंड टैरिफ की बात करता है। ये क्या करता है साथियों, व्यापार के बारे में, समझौता के बारे में हमको बताता है। IRDP की अगर हम बात करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग की बात करते हैं। फिर यहाँ पे D नंबर की अगर हम बात करते हैं, UNDP की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की हम बात करते हैं। ITBP की बात करते हैं तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस की हम बात करते हैं। और इसी प्रकार से सभी के सभी क्वेश्चंस को आपको क्या करना होता है साथियों, अपने आंसर के रूप में फ्रेम करना होता है। और यहाँ पे फ्रेम करके ही विधि भारती पब्लिकेशन के द्वारा आपको यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 को आप यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे तो यहाँ पे आपको आंसर भी देखने के लिए मिलेगा। निम्नलिखित स्थान किस राज्य में स्थित है और क्यों प्रसिद्ध है, कोई 5 यहाँ पे हमको बताना है। जैसे अमृतसर की बात कर ले रहा है, बीजापुर की बात कर ले रहा है, कंडला की बात कर ले रहा है, हरिद्वार की बात कर ले रहा है। तो ये ऐसे ऐसे टर्म्स आपको यहाँ पे शो कर रहे हैं जहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। इसीलिए इसको मेन पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे आपके सामने रखने का काम किया जा रहा है। सभी चीजों का आंसर यहाँ पे, जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे साथियों, सभी क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो आपको मैं यहाँ पे किताब दिखा रहा हूं, ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और इसकी डिमांड इतनी तगड़ी है कि ये इसका शॉर्टेज हो जा रहा है कुछ दिनों से। अब आगे आप देखते हुए चलिए, हर एक एग्जामिनेशन का यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, सॉल्व प्रश्न पत्र यहाँ पे मिलता रहेगा। आपको लॉ का भी आंसर यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि लॉ में किस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। सिर्फ और सिर्फ जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लॉ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। आगे हम चलते हैं, आगे और भी हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। अब यहाँ पर देखिए 28 बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का जनरल नॉलेज का पेपर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। अब देखिए किस प्रकार से इसको भी सॉल्व किया गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया गया आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन आपने देख लिया, यहाँ पे क्वेश्चन का पूरा यहाँ पे आपने आंसर देख लिया। तो ये एक तरीका है, ये एक आइडिया है जो कि विधि भारती के द्वारा ये चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही है। और ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर क्वेश्चन नंबर 6 की ही बात हम करते हैं तो यहाँ पे इसके उत्तर को पूरा का पूरा प्रोवाइड किया गया है। आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ कितने वर्ड्स में क्या लिमिटेशन होना चाहिए कि हम अपने आंसर को दिए हुए टाइम में कर लेंगे। आंसर तो सभी कर लेंगे, लेकिन हमको दिए हुए टाइम में ही क्या करना होगा, अपने आंसर्स को सॉल्व करना होगा। इसी प्रकार से पूरा का पूरा आपको यहाँ पर दे रखा है। कोई ऐसा चीज नहीं है जैसे 1929 नंबर का बिहार जुडिशरी का आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसका जनरल नॉलेज का मुख्य परीक्षा का यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ पे आपको शो हो रहा है। इसी तरह से 30 नंबर का भी आपको शो होगा, 31 नंबर का भी इसी तरह से शो होगा। तो कोई ऐसा चीज नहीं है जैसे यहाँ पे 30 नंबर का आपने देख लिया कि 30 बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा सामान्य ज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो ये भी पूरा का पूरा सॉल्व माइनर में आपको यहाँ पे शो हो रहा है। जो भी चीजें हम यहाँ पे शो कर रहे हैं साथियों, सभी के सभी सॉल्व माइनर में शो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे अनसॉल्व शो कर रहे हैं। जो भी चीजें हम शो कर रहे हैं सब के सब सॉल्व माइनर में शो कर रहे हैं। सभी के सभी सॉल्व डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे आपके सामने हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप जाइए फिर से यहाँ पे 27 नंबर का मुख्य न्यायिक परीक्षा की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे फिर यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है, लग रहा है वही पीडीएफ यहाँ पे रिपीट हो गया। जी हाँ साथियों, वही वाला पीडीएफ फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया। तो आप देख सकते हैं सभी चीजों का हमने अच्छे तरीके से एक एक करके यहाँ पे एनालिसिस करने का काम किया है। कोई भी ऐसा चीज नहीं हुआ है जिसको कि हमने यहाँ पे छोड़ा है।
साथियों, अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इसको जरूर शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर इसको पहुंचाने का काम करिएगा। अगर आप लोगों को और भी अच्छा लगे तो आप कमेंट सेक्शन ओपन होता है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी हमको बता सकते हैं। इसके बारे में अगर और भी कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप हमसे कमेंट सेक्शन में प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद कौन से बुक का रिव्यू किया जाए आप लोगों के द्वारा भी बताया जा सकता है कमेंट सेक्शन में, फिर उस बुक को मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।